तिलिस्म और अजूबों की इस हैरत अंगेज दुनिया की यह है दास्तान, जहां नौगढ़ और विजयगढ़ दुश्मनी की आग में जल रहे थे। वहीं राजकुमार वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी चंद्रकांता की बेइंतहा मोहब्बत ने नफरत को शिकस्त दी। जब पर्दाफाश हुआ कि विजयगढ़ के युवराज शक्ति सिंह के वहशियाना कत्ल की गहरी साजिश का सरताज है क्रूर सिंह, जो राजकुमारी चंद्रकांता के साथ विजयगढ़ के ताज को भी हासिल करना चाहता है। क्रूर सिंह के मक्कार साथियों को दर्दनाक मौत मिली, लेकिन वो खुद विजयगढ़ से फरार हो गया, किसी और नीच हरकत को अंजाम देने, एक नई मंजिल की तलाश में। उसकी मंजिल है चुनारगढ़, एक ऐसी रियासत जिसके पास है एक ऐसा नायाब जांबाज, एक ऐसा शातिर अय्यार जो दुश्मन के किसी भी तिलिस्म को मिस्मार करने में कामयाब है और जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं। अय्यारों का अय्यार बद्रीनाथ। चुनारगढ़ में जहां एक से एक औलादी जांबाज हैं, वहीं उनसे भी खतरनाक कातिलाना हसीना भी हैं और खूबसूरत जहरीली विष कन्या की एक जबरदस्त शैली फौज। और चुनारगढ़ का हर शख्स जिस नाम पर करता है अपनी जान कुर्बान, एक ऐसा बादशाह जिसकी आन बान और शान के सिक्के जमाए जाते हैं, एक ऐसा सम्राट जो है ताकत की मिसाल, एक ऐसा सरताज जिसकी दहशत है बेमिसाल, एक ऐसा सुल्तान जिसकी जिंदगी है जहरीली, क्योंकि वो है विश्व का पहला और आखिरी विष पुरुष। विष पुरुष शिवदत्त। सात से दो आंसू बहने दो, रख लो घर में 5। तेरा में राहु को रख दो, केतु देगा 8। दक्षिण में मरुथल ही मरुथल, उत्तर में है पानी। 12, 8, 20 हुए तो खतरे की है कहानी। ए पंडित जगन्नाथ, अरे हमको भी तो समझाओ, तुम्हारा ये रमल क्या कहता है। बद्रीनाथ, सारा मामला राजनीति का है और राजनीति में शतरंज की चाल की तरह 3 चाल आगे की सोच के चलना पड़ता है। हमारे महाराज शिवदत्त 6 चाल आगे की सोच के चलते हैं। कुछ मदद तुम्हारी अय्यारी करती है और बाकी हमारा रमल। और इस वक्त हमारा रमल दिखा रहा है कि सुमेधा का वो हिस्सा जो महाराज शिवदत्त के कब्जे में है और जहां से विद्रोह फैलाया जा रहा है, वहां एक भारी खतरा पैदा हो गया है। खतरा? लेकिन किससे है ये खतरा? बद्री, हम ज्योतिषी हैं, अंतर्यामी नहीं। किससे खतरा पैदा हुआ है ये जानने के लिए रमल फेंकना पड़ा। जानता हूं। देख पंडित, तो अपनी विद्या की वजह से जितना इतराता है ना, उसी की वजह से मार खाएगा एक दिन। अरे तेरा हाथ पकड़ा है किसी ने, रमल फेंक और बता। सबर कर, सबर। ये अय्यारी नहीं है, समझे? चल। ये तो कमाल का आदमी है। देख बद्री, देख। रमल कहता है, जन्म भलाई करने को है, जीवेगा 100 साल। बचपन यौवन कठिन बहुत थी, कट गया संकट का। घोड़ा बस में है लगाम से, अंकुश हाथी महावत। सिंह राशि में वृषभ छुपा है, मेघ दामिनी बादल।
नहीं, मेघ सरीखा मेघावत। मेघावत, मेघावत नाम होना चाहिए उसका। मेघावत। मेघावत कौन है ये मेघावत? या तो ये नवगढ़ का आदमी या फिर विजयगढ़ का। चौबदार, हमें पंडित जगन्नाथ से मिलना है। कौन है आप? अमा उनसे जाके कहो कि विजयगढ़ से क्रूर सिंह जी आए हैं। क्रूर सिंह जी बोलो, क्रूर सिंह जी। जाओ, आप यहीं खड़े रहिए, मैं पूछ के आता हूं। पूछ के आता है? पंडित जी महाराज की जय हो। कोई क्रूर सिंह आपसे मिलना चाहता है। विजयगढ़ के दीवान कुपत सिंह का बेटा क्रूर सिंह ये चुनारगढ़ में क्या कर रहा है? बोलो, प्रतीक्षा करें। जी। अच्छा सुनो, थोड़ी देर बाद भेज देना। जो आ गया पंडित जी महाराज। पंडित ने बहुत इंतजार करवाया। सरकार, आपकी ऐसी बेइज्जती होती हमने आज तक नहीं देखी। देखिए ना, एक चौबदार अदना सा सिपाही, उसने आपको रास्ते में रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। हमारे लिए तो शर्म से डूब मरने वाली बात हुई ना ये। क्यों? सरकार, आप तो कहते थे आपके बचपन का दोस्त है, दांत काटी रोटी खाते थे आप, एक ही प्याले में पानी पीते थे, बहुत एहसान किए आपने उसके ऊपर। एहसानों का ये बदला कि उसने आपको बाहर खड़ा कर दिया, पानी तक नहीं पूछा और अंदर भी नहीं जाने दिया। ठीक है, ठीक है। हम तो पनाह मांगने आए थे ना, उसे भीख मांगने थोड़ी आए थे जो भिखारी तेरे बाहर खड़ा कर दिया। बेवकूफ, इधर आओ। बेवकूफों, अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गधा आ गया सरकार। जाइए, पंडित जी ने बुलाया। सुनते ही बुलाया। चलो चलिए। चलिए। पंडित जी, पंडित जी, अब आप ही बताइए, मुझे आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार करना पड़ेगा? आपका चौबदार मुझे बाहर रोक कर बिठा देगा? अब आप ही बताइए, मेरी आपकी बचपन की दांत काटी दोस्ती है या नहीं? हमने एक प्याले में पानी पिया है या नहीं? क्रूर सिंह, अक्सर देखा गया है कि बचपन के दोस्त बड़े होकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाया करते हैं। शुक्र करो कि हम दोनों के बीच ऐसी नौबत नहीं आई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? पंडित जी, विजयगढ़ से हमारी जड़ें उखड़ चुकी हैं। अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। मजबूत पेड़ अपनी जड़ों से कभी नहीं उखड़ता क्रूर सिंह। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं। हां, कमजोर पौधा अक्सर हवा के झोंकों से उखड़ जाया करता है और नई जमीन की तलाश करता है। अब देखना यह है कि इस पौधे में दोबारा पनपने की शक्ति बाकी है या नहीं। पंडित जी, अगर आप हमारे यहां आते जैसे मैं आपके पास आया हूं, तो क्या मैं ऐसी बातें करता? यही तो फर्क है तुम में और मुझ में क्रूर सिंह। यक पंडित जी। क्या चाहते हो? आपकी मदद। किस तरह से? ये हमारे जिस्म पे कांटे देख रहे हैं ना, ऐसा ही कांटा भूमि का नहीं। दो लफ्जों में बताओ क्या चाहिए। पंडित जी, महाराज शिवदत्त से मुलाकात। महाराज शिवदत्त से मुलाकात। हो सकती है, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। क्रूर सिंह, महाराज से तुम्हारी मुलाकात तभी हो सकती है जब वो चाहें, तुम नहीं। हां, अगर चाहो तो तब तक हमारे विशेष अतिथि बन के यहीं रह सकते हो। ठीक है, जैसी आज्ञा पंडित जी। पंडित जी, ये चीख कैसी है? चुनारगढ़ के आसमान में ये चीख अक्सर सुनाई पड़ती है, और जब भी ये चीख सुनाई देती है हमारे दिल में एक खराश सी पड़ जाती है।
शुभ प्रभात पंडित जी, शुभ प्रभात। आओ क्रूर सिंह, बहुत जल्दी उठ गए। यक्कू पंडित जी, रात भर सोया ही कहाँ कि जल्दी उठने का सवाल पैदा होता है। हाँ, बेगानी जगह पे अक्सर नींद देर से आया करती है। कोई बात नहीं, 1-2 रोज में सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपसे कल रात को ही पूछना चाहता था। क्या? वही कल शाम को जो एक लड़की की चीख सुनाई दी थी और आपने कहा था अक्सर ऐसी चीखों से चुनारगढ़ का आसमान गूंजता रहता है। मैं जानना चाहता हूं क्या होता है इस चुनारगढ़ में। क्रूर सिंह, इस बारे में ना तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और ना ही तुम्हारा कुछ पूछने का अधिकार है। यक्कू पंडित जी, यक्कू। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं चुनारगढ़ के राज जानना चाहता हूं। चुनारगढ़ में होने वाली हर बात यहाँ की रियासत का एक राज है क्रूर सिंह, जिसे किसी भी अजनबी को जानने का हक नहीं। वैसे भी जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो, सिर्फ उसी से अपना मतलब रखो। यक्कू पंडित जी, हम भी नादान नहीं हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम खामोश रहेंगे। लेकिन आपके महाराज शिवदत्त से हमारी मुलाकात कब होगी? आज तो नहीं हो सकती क्योंकि आप बताएंगे नहीं। लगता है तलवार की धार की जांच करते करते अक्सर अपनी ही उंगली काट लेने की आदत है तुम्हें क्रूर सिंह। लेकिन ऐसी आदत कभी कभी अपना सर भी कटवा देती है। एक बाप तो गया, अभी दूसरा पैदा हो गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने पंडित जी। लेकिन ये तो बताइए कि महाराज शिवदत्त के दर्शन के लिए हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्रूर सिंह, तुम तैयार होकर हमारे साथ महाराज शिवदत्त के महल में चलो। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी महाराज शिवदत्त से मुलाकात हो जाए। हालांकि मुलाकात होगी तभी जब महाराज शिवदत्त चाहेंगे, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। और एक बात तुम भी समझ लो और तुम्हारे अय्यार भी, चुनारगढ़ में बिला वजह सवाल करने वाले की जबान काट ली जाती है। इसलिए बेहतर इसी में है कि अपनी जबान को अपने दांतों में भींच कर रखो। यक्कू। और महाराज के सामने अपनी ये बचकाना यक्कू यक्कू जैसी हरकतें मत करना तुम। यक्कू? नहीं 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 नहीं, है पंडित जी, मैं तो ये यक्कू यक्कू तो बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, आप अपनी पूजा पूरी कर लीजिए, फिर चलते हैं महाराज शिवदत्त से मिलने उनके राजमहल में। शिवदत्त को शक नहीं। शिवदत्त ने अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपना जिस्म सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। जितना भरोसा शिवदत्त को तारा पर है, शायद उतना भरोसा किसी पर नहीं। मुझे तो खुद हैरत होती है कि आपको तारा पर इतना विश्वास क्यों है। शक नहीं, शिवदत्त सिर्फ नारी जाति पर भरोसा रखता है। जानती हो तारा, शिवदत्त की जिंदगी के बारे में जो कुछ तुम्हें मालूम है,
वो शायद इस दुनिया में और किसी को नहीं मालूम। तरह सिर्फ तुम शिवदत्त की काली और जहरीली जिंदगी की रास्तार हो। महाराज की कीर्ति अमर रहे, महाराज का यश बढ़ते हुए चांद और खुशबू की तरह फैले। अगर महाराज इजाजत दें तो मैं एक अजनबी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो पिछले कई दिनों से आपसे मिलने को उत्सुक है और जो चुनारगढ़ की रियासत में शरणागत है। महाराज, इस अजनबी का नाम है क्रूर सिंह। ये वही क्रूर सिंह है जो वही क्रूर सिंह जिसने विजयगढ़ और नौगढ़ के बीच जंग का बीज बोया, वही क्रूर सिंह जिसने षड्यंत्र का माया जाल फैलाकर विजयगढ़ के राजकुमार शक्ति सिंह की हत्या की। वही क्रूर सिंह जो विजयगढ़ के दीवान कूपत सिंह का बेटा है और जो भागकर खाली हाथ हमारे सामने यूं खड़ा है। शिवदत्त से क्या चाहते हो क्रूर सिंह? महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं। शिवदत्त के शरण में जो भी आता है कुछ न कुछ मांगता है। तुम क्या चाहते हो क्रूर सिंह? महाराज, आपकी मदद। शिवदत्त से मदद चाहते हो? हासिल क्या करोगे? महाराज, विजयगढ़ का आधा राज्य और चंद्रकांता। और शिवदत्त को क्या दोगे? महाराज, मेरी मजाल कि मैं ऐसा कुछ सोचने की गुस्ताखी करूं। मैं भला आपको क्या दे सकता हूं, और वैसे भी आपको किस चीज की कमी है? महाराज, आप चुनारगढ़ के महाराजा हैं, इतनी बड़ी सेना है आपके पास, इतने बड़े बड़े शातिर अय्यार हैं। महाराज, मैं तो यह हकीकत बयान करने आया हूं कि नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों रियासतें एक कच्ची ईंट की दीवार की तरह कमजोर हो गई हैं। महाराज, अगर ये दोनों रियासतें इकट्ठी हो जाती तो शायद आपके चुनारगढ़ को खतरा हो सकता था। क्रूर सिंह, अगर विजयगढ़ और नौगढ़ जैसी 7 रियासतें भी एक हो जाएं, तब भी चुनारगढ़ का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारी मदद करने में शिवदत्त का क्या फायदा? महाराज, पूरा नौगढ़ आपका होगा, आधा विजयगढ़ आपका होगा, और ये मेरा यक दिमाग आपका होगा। आंखों में आंखें डालकर क्या देखता है शिवदत्त? विजयगढ़ ही नहीं, मैं तो तुम्हारे चुनारगढ़ पे भी हुकूमत करूंगा।
तुम्हारी आंखें निकाल ली जाती क्रूर सिंह, क्योंकि तुम्हारी काली नजर चुनारगढ़ पर पड़ी है। शिवदत्त की शक्ति को अभी तुम नहीं पहचानते। शिवदत्त दिमाग में आए हुए हर ख्याल को पढ़ सकता है, इसलिए कुछ भी सोचने से पहले ये सोचो कि ये सोचने के लिए ठीक है या नहीं। चुनारगढ़ के ख्वाब देखने वाली आंखें सुबह के चिरागों की तरह बुझा दिए जाते हैं, फिर भी शिवदत्त ने तुम्हें बख्श दिया। जानते हो क्यों क्रूर सिंह? क्योंकि विजयगढ़ और नौगढ़ के बीच आग तुम्ही ने लगाई थी, जिस पर शिवदत्त को कोई शक नहीं। बद्रीनाथ क्रूर सिंह की अग्नि परीक्षा हो। चलो।